यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पहले ही कंप्लीट कर लिया है और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। देखो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बताना है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से इसको समझो। यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया ना बच्चों, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद से इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इरफान कहता है, क्या कहता है कि उसके पास कितने मार्बल्स है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये इरफान कहता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। यानी परमीत के पास जितने भी मार्बल्स है ना, जैसे मान लेते हैं कि परमीत के पास कितने मार्बल्स है, एक्स मार्बल्स है। ठीक है, तो फिर इरफान के पास कितने मार्बल्स होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 टाइम्स, और इसमें भी हमें 7 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसमें आपको 7 प्लस करना है और तब जाके आपको पता चल जाएगा कि इरफान के पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया भी है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स, यानी कि इरफान के पास कितने मार्बल्स है बच्चों, 37 मार्बल्स है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया। अब इसे आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। क्या आंसर बताना है, देखो क्या पूछा है कि हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव, यानी कि परमीत के पास कितने मार्बल है ये बता दो। तो परमीत के मार्बल को हमने क्या अज्यूम करा था, एक्स अज्यूम करा था ना, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और वो हम कैसे निकालेंगे ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके, है ना। तो देखो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। जिससे कंपैरिजन किया जाएगा ना उसी को हम लोग एक्स अज्यूम करते हैं। जैसे कि इरफान के पास जो मार्बल्स थे उसका कंपैरिजन, यानी उसको किसकी तुलना में बताया गया था, वो परमीत के पास जितने मार्बल्स थे उसकी तुलना में बताया गया था ना, इसीलिए परमीत के मार्बल को ही हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट परमीत हैज, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखते हैं कि लेट परमीत हैज कितने मार्बल्स, एक्स मार्बल्स। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, राइट। परमीत के पास कितने मार्बल्स है बच्चे, तो एक्स मार्बल्स हैं, बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे इरफान के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, देयरफॉर इरफान हैज कितने मार्बल्स होंगे बताओ जरा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा था कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, यानी परमीत के पास जितने भी मार्बल्स थे, कितने मार्बल्स थे बच्चों, परमीत के पास एक्स मार्बल्स थे, इसका हमको 5 टाइम्स कर देना है। और इसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें 7 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरफान हैज 5x प्लस 7 मार्बल्स। समझ में आया बच्चों, यस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो परमीत के पास कितने मार्बल्स है, एक्स मार्बल्स है, और इरफान के पास कितने मार्बल्स है दोस्तों, 5x प्लस 7 मार्बल्स है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दो या फिर गिवन कंडीशन लिख दो, आपकी मर्जी। चलो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो होगा क्या, यहाँ पर क्या कहा गया था कि इरफान के पास ना टोटल 37 मार्बल्स है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा कि इरफान के पास तो इतने मार्बल्स हैं, मतलब 37 और ये 5x प्लस 7 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे। यानी कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमारा बनेगा 5x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 37। ठीक है, देखो इरफान के पास 37 मार्बल्स है और इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, यहाँ पे हमने निकाला था 5x प्लस 7। ठीक है, तो ये जो 5x प्लस 7 जो है ना वो 37 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इरफान के पास जितने मार्बल्स है वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज थोड़े ना होगा, जितना उसके पास पहले था उतना ही रहेगा, राइट। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फाइंड करना है कि परमीत के पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, सॉल्व करने का तरीका बता दो क्या होगा। पहले ये 7 को यहाँ से हटाओ, 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो ये हमने +7 लिखा, फिर -7 लिखेंगे, यहाँ पर भी बच्चों हमें -7 करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ पर देखो +7 -7 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 5x विच इज इक्वल टू, इधर 37 - 7 करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। हाँ, उसके बाद क्या करना है, देखो x के साथ ये 5 जुड़ा हुआ है, तो ये 5 हटाने के लिए हमें 5 से डिवाइड कर देना होगा दोनों साइड को। तो ये लीजिए बच्चे, हमने डिवाइड कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपका x विच इज इक्वल टू 5 से 5 6 30, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिलता है दोस्तों, 6 मिल जाता है। 5 6 30 होता है ना, तो 6 मिल गया। ठीक है, तो परमीत के पास बोलो कितने मार्बल्स थे, एक्स मार्बल्स थे, एक्स का वैल्यू हमको क्या मिला
था, मिला है बच्चों 6 मिला है, यानी परमीत के पास कितने मार्बल है बताना जरा। तो 6 मार्बल्स है, क्योंकि x का वैल्यू 6 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस परमीत हैज 6 मार्बल्स। ठीक है, परमीत के पास ना बच्चों 6 मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है? 6 मार्बल्स है। और यहाँ पर आपने क्या क्या किया लिख दो। हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड को 7 से, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। और हमने इधर क्या किया, हमने इधर डिवाइड करा, ये भी आप लिख दो कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है बच्चों कंप्लीट। आप देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, अगर यहीं पर एक और मतलब स्टेप आगे दे दिया जाता और आपसे पूछता है कि बताओ इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, वो तो ऑलरेडी दिया है, तो फिर हमें पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो एक लक्ष्मी के पिताजी हैं। लक्ष्मी के फादर का जो एज है वो है 49 ईयर्स, मतलब 49 ईयर्स, वो 49 साल के हैं। फिर ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन थ्राइस टाइम्स लक्ष्मीज एज, मतलब लक्ष्मी का जो भी एज है ना उसके तिगुने से वो 4 साल क्या है बच्चों, ज्यादा है। कौन? उसके पिताजी। ठीक है, तो आपको बताना है कि लक्ष्मी की एज कितनी है। ओके, बता लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम एक्स मानते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो देखो लक्ष्मी के पिताजी की आयु जो है वो किसकी तुलना में बताई जा रही है, लक्ष्मी की तुलना में बताई जा रही है ना, तो इसीलिए हम लोग लक्ष्मी के एज को अज्यूम कर लेंगे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, एज हमें लक्ष्मी का एज बताना है ना, व्हाट इज लक्ष्मी एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी यस बी एक्स। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे लक्ष्मी के प्रेजेंट एज को क्या अज्यूम कर लिया है, एक्स अज्यूम कर लिया। आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते थे कि लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये स्टेटमेंट लिखा तो भी चलेगा। मतलब आप अपने मन से स्टेटमेंट बना के लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान देना हम सभी लोग। क्या लिखा था इसमें, एक और बात सुनिए ध्यान से, पहले रुको, ये लक्ष्मी का एज हो गया। सो देयरफॉर हर फादर्स एज, उसके पिताजी का एज कितना होगा, अब इस बात पे जरा ध्यान दो। हर फादर्स एज, हर फादर एज। ठीक है, रुको, हाँ, तो उसके पिताजी का जो एज है ना प्यारे बच्चे, आप ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर। क्या लिखा था इसमें कि उसके जो पिताजी का एज है वो उसकी एज का तिगुना हमें करना है, यानी जो लक्ष्मी का एज है बच्चे, लक्ष्मी के एज को हमने एक्स माना है, इसका हम 3 गुना कर देंगे और उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे, तब उसके पिताजी का एज जो है वो हमको मिल जाएगा। समझ में आया? देखो लक्ष्मी के एज को हमने एक्स मान लिया। फिर हर फादर्स एज, यानी उसके जो पिताजी है बच्चे उसका एज कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखा था कि ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी लक्ष्मी के एज का 3 गुना और उससे वो 4 साल बड़े हैं। मतलब अगर हम लक्ष्मी के एज का 3 गुना करेंगे तो भी पता चलेगा कि उसके पिताजी 4 साल बड़े हैं, यानी 4 को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? 4 को क्यों प्लस किया, क्योंकि वो बड़े हैं ना। जैसे मान लो अभी आप 15 साल के हो, आपकी दीदी कितने साल की है, आपकी दीदी ना आपसे 4 साल ज्यादा बड़ी है। ठीक है, मतलब 4 साल बड़ी है, तो आप क्या करेंगे बताओ, 4 साल अगर आपकी दीदी बड़ी है तो आप अपने एज में 4 साल को जोड़ दोगे तब आपकी दीदी का एज निकल जाएगा। तो वही है कि जो लक्ष्मी के पिताजी हैं वो लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से 4 साल ज्यादा है, यानी कि 4 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, आपकी मर्जी। कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताया गया था ना क्वेश्चन में, पहले इन्होंने बोल दिया था कि लक्ष्मी के पिताजी की एज कितनी है, वो है 49 ईयर्स। ठीक है, और हमने क्या निकाला कि लक्ष्मी के पिताजी की एज कितनी है, 3x + 4, और क्वेश्चन में दिया था कि उसके पिताजी हैं बच्चों 49 यानी कि 49 ईयर्स के। तो ये भी लक्ष्मी के पिताजी की एज है, ये भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो करना क्या है, ये 4 को हटाना पड़ेगा। 4 कैसे हटेगा, -4 कर दो दोनों साइड में। ठीक, 49 - 4,
तो +4 -4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 49 - 4 करेंगे तो बच्चे यहाँ पे 45 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3 को हटाना है, तो 3 कैंसिल, इधर आएगा x और इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 = 3, 3 5 = 15, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों, 15 मिल गया। यानी कि जो लक्ष्मी का एज है ना, जिसको हमने x माना था, वो आ चुका है 15 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेंस लक्ष्मीज एज इज, देखो लक्ष्मी एज इज 15 ईयर्स, यानी कि जो लक्ष्मी है ना बच्चे, वो है हमारी 15 साल की। समझ में आया आप सभी लोगों को? और यहाँ पर हमने जो भी किया वो हम लिख देते हैं, रुको, हाँ इसी को लेके चलते हैं ना। आओ इधर मैं लिख देती हूँ अच्छे से। देखो दोस्तों, हमने इधर क्या क्या करा, तो हमने यहाँ पे माइनस किया था, किसको माइनस करा था, 4 को माइनस करा था दोनों साइड में से। तो इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, और यहाँ पर हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो लिखेंगे हम डिवाइडिंग, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किसे डिवाइड करा था, तो 3 से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोस्तों 3। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, जो कि बहुत इजी था, है ना। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन है बहुत इजी। पहले आप इसको समझो, इक्वेशन बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। देखो एक एक लाइन हम पढ़ते जाएंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, मतलब सुंदरग्राम के जो लोग हैं उन्होंने क्या करा, जो गार्डन था गांव का, उसमें उन्होंने पेड़ लगाए। ठीक है, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, यानी उसमें से कुछ ट्रीज ऐसे थे जो फल वाले ट्रीज थे, और कुछ ऐसे थे नॉन फ्रूट वाले, मतलब जिसमें फल नहीं आते हो। ठीक है, देखो उन्होंने ट्रीज लगाए। ठीक है, कुछ फ्रूट वाले लगाए, देखो बच्चों कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर फल आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिना फ्रूट वाले हैं, नॉन फ्रूट। ठीक है, आगे बढ़ो, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। देखो बच्चों किसका किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान देना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रूट वाले ट्रीज है, नॉन फ्रूट वाले ट्रीज है, तो किसको हम एक्स माने, तो देखो यहाँ पे किसका वैल्यू बताया जा रहा है, किसकी तुलना में, किससे कंपेयर किया जा रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times ऑफ द फ्रूट ट्रीज, यानी फ्रूट ट्रीज से कंपेरिजन किया जा रहा है, तो इसीलिए फ्रूट वाले ट्रीज को हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हमें नॉन फ्रूट ट्रीज कितना मिलेगा, देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, यानी जो आपके नॉन फ्रूट ट्रीज है ना प्यारे बच्चे, वो क्या थे, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं उनका हमें 3 टाइम्स कर देना है, लिखा है ना 3 टाइम्स। ठीक है, और उससे ना 2 ज्यादा, यानी कि हमें इसमें 2 को प्लस करना पड़ेगा। समझे, एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than, यानी 2 ज्यादा, तो +2 कर दिया, किससे 2 ज्यादा, देन 3 टाइम्स ऑफ द फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज का 3 टाइम्स उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया नॉन फ्रूट ट्रीज। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर प्लांटेड वाज 77, यानी अगर आपके नॉन फ्रूट ट्रीज कितने होते हैं, टोटल 77 होते हैं, तो बताइए कि फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट किए गए। ठीक है, तो देखो ये आपका नॉन फ्रूट ट्रीज है और ये भी आपका नॉन फ्रूट ट्रीज है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वेरी इजी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब मैं आपको ये लिखने का तरीका बता देती हूँ बच्चों, चलिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, फिर किसको अज्यूम करना है, फ्रूट ट्रीज को अज्यूम करना है ना, तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। ठीक है बच्चों, इसको हमने एक्स मान लिया, सो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ये क्या होंगे जरा बता दो। तो इसमें लिखा था ना, क्या बोला गया था कि नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more, मतलब 2 ज्यादा है, किससे 2 ज्यादा है, 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज को हमने x माना है, इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो 3x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया था कि नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं बच्चों, 77 है, और यहाँ पर हमने निकाला कि नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, 3x + 2, तो 3x + 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 77 के। अब इसको सॉल्व कर दो तो पहले ये 2 को हटाना पड़ेगा, 2 हटाने के लिए हमें इसमें -2 करना पड़ेगा, इधर से भी -2 करना पड़ेगा, मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमने माइनस किया प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3x, और इधर कितना आएगा बच्चों, 77 - 2 करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 को हटाना है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, इधर x आएगा, इसको आप कैंसिल करोगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। समझ में आया? अब 15 नहीं, सॉरी 25 आएगा। देखो 3 × 2 = 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। ओके, तो फ्रूट वाले ट्रीज कितने थे जो हमसे पूछा गया था, कितने फ्रूट वाले ट्रीज प्लांट किए गए, तो वो हो गए 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे इसका आंसर कि हेंस नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, बोलो बच्चे कितना, 25, ठीक है। इतने फ्रूट वाले ट्रीज जो है वो प्लांट किए गए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ, तो ये तो कंप्लीट हो गया, मुझे मालूम है, लेकिन अब इसका रीजन भी तो लिख के दिखाना पड़ेगा, आपने क्या क्या किया बताओ इधर। तो हमने दोस्तों यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट किया, किसको सब्ट्रैक्ट किया जरा बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, और यहाँ पर बच्चों हमने ना डिवाइड करा, ठीक है। किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करा दोनों साइड को, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका थर्ड सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना, ये भी बहुत ईजी था। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया, और अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक रिडल दिया गया है, पहेली, ठीक है। इसे आपको पढ़ना है और फिर इसका आंसर बताना है। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। चलो बच्चों ये रिडल थोड़ा समझते हैं, है ना। मैथ्स में पहेली, हाँ मैथ्स में पहेली। देखो इसमें क्या दिया है, आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, बताओ मैं कौन हूँ। चलो, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी मुझे ना आप कितने बार ले लो, 7 बार ले लो, ठीक है। फिर एंड एड 50, फिर इसमें 50 जोड़ दो, जोड़ देंगे। आगे देखो, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। अब बताओ बच्चों सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100, ट्रिपल बोला यानी कि 300, ठीक है। ट्रिपल सेंचुरी हमें क्या करना है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यानी ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, तुम्हें अभी 40 की जरूरत है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक ना तोड़ तोड़ के समझाती हूँ। देखो बच्चों, आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, तो कौन सा नंबर, चलो हम अननोन नंबर, मतलब कोई अननोन नंबर है ना, तो उसको हम मान लेते हैं x। चलो तो मैं इधर लिखती हूँ, देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जो अननोन नंबर है ना उसको हम मान लेते हैं x, तो मैं इधर लिखती हूँ कि लेट द अननोन नंबर बी अननोन नंबर बी x, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया, राइट, ओके। अब क्या करना है, अब देखो इसमें क्या लिखा था कि टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मतलब तुम मुझे 7 बार ले लो, 7 टाइम ले लो। 7 टाइम का मतलब क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि वो जो नंबर x है ना दोस्तों, इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या है, 7x है। अब इसमें हमने ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसका 7 टाइम्स ले लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, एंड एड 50, यानी तुम ना इसमें 50 को प्लस कर दो। लो जी हमने प्लस कर दिया, है ना, कर दिया हमने। तो ये नंबर हमको मिला 7x + 50, देखो ये मिला। एक बार फिर से बताती हूँ क्या बोला था, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 बार ले लो, एंड एड 50, 50 को ऐड कर दो। हमने कहा ठीक है ऐड कर देंगे। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कि टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, 300 तक पहुंचने के लिए, देखो हमें कहां तक पहुंचना है बच्चे, 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, तुम्हें ना 40 की और जरूरत पड़ेगी, समझे। इतने से तुम्हारा काम नहीं होगा, ये जो तुमने किया 7x + 50 किया, इतने से तुम्हारा काम नहीं होगा। अगर तुम 300 तक पहुंचना चाहते हो तो यू स्टिल नीड 40, तुम्हें 40 और चाहिए होंगे, यानी कि हमें ना इसमें बच्चों 40 को प्लस करना पड़ेगा, समझे। समझे कैसे हुआ, देखो आई एम अ नंबर, मैंने मान लिया x में नंबर हूँ, मुझे 7 बार ले लो, 50 ऐड करो, और अगर तुमको पहुंचना है 300 तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें ना 40 की और जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे 40 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो और वो नंबर का पता लगा लो, ठीक था ना, इजी। अब ये पहले ब्रैकेट हटा देना, 7x + 50 + 40 विच इज इक्वल टू 300, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 7x + 50 + 40 करोगे तो 90 आ जाएगा।
बराबर 300। अब क्या करना है बच्चों, तो ये जो 90 दिख रहा है इसको यहाँ से हटाना है। इसे हटाने के लिए हमें 90 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दोनों साइड से बच्चों माइनस करना पड़ेगा। ये लो जी माइनस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, इधर आ गया 7x विच इज इक्वल टू 300 माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे हमारा 210। ठीक है, फिर ये 7 हटाने के लिए, x के पास से 7 हटाने के लिए 7 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो 7 से 7 कट गया और यहाँ पे x, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 7, 7 3 जा 21, ये वाला 0 इसके साथ, यानी कि हमको 30 मिल गया। मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन सा नंबर हूँ, मैं हूँ 30। ठीक है, तो अननोन नंबर हमको क्या मिल गया दोस्तों, 30 मिल गया। तो आप लिख दीजिएगा आंसर यहाँ पर कि हेंस द अननोन नंबर इज नंबर इज 30। मैं हूं बच्चे 30, समझ में आया। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक, और इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था भाई, चैप्टर नंबर 4 लीजिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज दिए गए थे। 4.1 वो तो हमने पहले ही कर लिया था, 4.2 भी हो चुका था और 4.3 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।